देखो हमें क्या दिया है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ना, जिसमें हमें क्या दे रखा है, जिसमें QM एक शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई दे रखी है। ये देखो, ये यहाँ Q से QM, ये वाली QM शीर्ष Q से, ये देखो ये QM जो है ये शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई दे रखी है। इसका मतलब SR क्या है, उसका आधार है। और उसके बाद हमें तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई दे रही है। ये जैसे ये Q है ना, यहाँ से QN जो आई है ये PS तक की ऊंचाई दे रखी है, यानी PS क्या है, उसका आधार है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी ये जो आधार है SR ये कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। और QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर है, यानी ये जो ऊंचाई है QM ये कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सभी को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज PQRS का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार की ऊंचाई, यानी हमें जो आधार दे रखा है, जो ऊंचाई दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें हल करना है, ठीक है। तो हमें आधार दे रखा है SR, देखो ये आधार SR दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर। तो हम उसी का आधार SR यहाँ रखेंगे और ऊंचाई QM यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो SR का मान हमने 12 सेंटीमीटर रख दिया और QM का मान ये 7.6 सेंटीमीटर रख दिया, और दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.2 सेंटीमीटर वर्ग आएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल हमेशा काय में लिखा जाता है, वर्ग में, ठीक है ना। आगे बात समझ में, मल्टीप्लाई करना तो सबको आता होगा, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी चीज याद करनी है, QN ऊंचाई, मतलब उसी में जो QN ऊंचाई हमने खींची है, ये वाली जो QN ऊंचाई खींची है इस आधार PS पर, ये ऊंचाई याद करनी है। तो उसके लिए हमें क्या, उन्होंने एक आधार, उसका जो आधार है PS है उसका मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये देखो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। अब आधार और ऊंचाई कौन सा लेना है, अब वो नहीं लेना जो पहले हमने लिया था, क्योंकि वो तो हमने क्या लिया था, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिया था। अब हमें आधार और ऊंचाई कौन सा लेना है, ये वाला, ये PS आधार और ये ऊंचाई QN, क्योंकि हमें ये QN ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया QN ऊंचाई और उसी का आधार ले लिया हमने PS, है ना। हमें PS का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हमने चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ऊपर ज्ञात कर लिया है। ये मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे 91.2 बराबर PS गुणित QN, ठीक है ना। PS का मान 8 रख दिया, बताओ गुणे वाली संख्या बराबर किधर आ जाएगी, बटे में। हमेशा याद रखना, गुणे वाली संख्या बराबर किधर, बटे में जाएगी। यहाँ पर ये दशमलव यहाँ से ऊपर अलग हटा देंगे तो नीचे 8 के आगे कितनी शून्य लगेगी, 1, क्योंकि दशमलव के ऊपर कितना अंक है, 1 अंक है, 1 जीरो यहाँ लग जाए, ठीक है। फिर अपन इस 80 का क्या करेंगे, 912 में भाग लगाएंगे। भाग लगाना भी सभी को आता है, 7th क्लास में आ गया बात, है ना। तो पहले 1 बार भाग जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद भाग नहीं जाएगा तो उसमें शून्य लगाएंगे, दशमलव लगेगी, फिर 4 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो अपना QN बराबर आ गया 11.4 सेंटीमीटर।